और फिर पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी चुना है, उम्मीदवार चुना है। में 2018 में मैं चुनाव लड़ा था तो 70,000 की जो लीड हमेशा पार्टी बीजेपी की रहती थी वो घटकर 14-15 पे आ गई। दूसरी बात 5 साल में जनता के बीच सक्रिय रहा, जनता के दुख सुख में खड़ा रहा और निरंतर सेवा की। एक दिन भी मैं घर पे नहीं बैठा, जिसका परिणाम जिसका सर्वे हुआ कांग्रेस की तरफ से, दिल्ली कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, कमलनाथ की तरफ से, सभी सर्वे में जनता की राय तो दिया गया। जो जनता की राय थी उस आधार पर मुझे टिकट दिया गया। किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में आप आगे बढ़े? इन्होंने 20 साल में इतने पाप किए हैं, इतने गड्ढे किए हैं, जिनका अगर मैं उल्लेख करूँ तो समय भी बहुत कम पड़ता है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा महंगाई है, भ्रष्टाचार है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं पर अपराध, रोज़ डेली एक ना एक छोटी बच्ची हो चाहे कोई भी हो असुरक्षित है, उनके साथ बहुत आपराधिक कृत्य हो रहे हैं। डेली आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, महिला असुरक्षित है। दूसरा, बिजली के बिल गरीबों को बहुत फ्री आ रहे हैं, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार बिजली के बिल आ रहे हैं। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। और यहाँ पे भाजपा का जो यहाँ पे आतंक और भय का माहौल है वो हमें समाप्त करना है। भैया, भाजपा ने भी अभी भी बिजली के बिल माफ़ किए हैं? कोई माफ़ नहीं किए हैं, सीधा आर्डर है कि इन्होंने चुनाव को देखते हुए स्थगित किया है। स्थगित करना मतलब टेम्पररी उसको रोका है। मतलब जो विकास कार्य अभी जो रमेश शर्मा के द्वारा रुका हुआ है, क्या उन आपके जीतने के बाद क्या उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा? एक्चुअल में क्या है, इन्होंने जो इतनी सारी मतलब कर्जा लेकर जो इतनी राशि ली है, वो कर्जा की राशि लेकर जो इन्होंने विकास का नाम पे बहाई है, वो विकास नहीं हुआ, वो भ्रष्टाचार हुआ है। और कोई भी सड़क देखो आप ये झूला मंदिर की सड़क कभी भी मैंने देखा है 3 महीने 6 महीने ज़्यादा नहीं टिकती। कभी ऐसा होता है क्या सड़क को 3 महीने 2 महीने में उखड़ जाए? आखिरी पैसा जा कहाँ रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? हम इसकी जांच करेंगे। अगर विकास हुआ होता तो सड़क 10-10 साल भी चल सकती है। दूसरी चीज़, विकास अगर हुआ है तो बीजेपी के मंत्रियों का हुआ है, बीजेपी के विधायकों का हुआ है। आप देख ले 20 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसा कौन सा व्यापार किया जो इतनी इनका विकास हुआ है? सबसे बड़ी चीज़ विकास की बात है तो विकास भाजपा नेताओं, भाजपा के विधायकों, भाजपा के मंत्रियों का हुआ है। मतलब पिछली बार आप कितने वोटों से पीछे रह चुके थे? 14,700 कुछ वोटों से पीछे रह गए थे। सबसे अच्छा प्यार आपको कहाँ मिला था देखने को? सबसे पूरी हुजूर विधानसभा मिला, इस शहर से मिला, मुझे ग्रामीण से मिला, मुझे कोलार से भी मिला। इस बार क्या लगता है जनता आपको प्यार देगी? जनता का जो मुझे प्यार दिख रहा है तो इस बार लगता है मुझे कई से मुझे प्यारे भाई मेरे जनता ने, मेरे लिए जनता भगवान है। और उन्होंने यही कहा है कि आप तो ये कई लोग ये बैरागढ़ छोड़ दो, कभी बोलते हैं ग्रामीण वाले आप ये क्षेत्र छोड़ो, आप दूसरा क्षेत्र देखो। वहाँ जाता हूँ वो भी बोलते हैं भाई साहब आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं, आप बैरागढ़ देखो। भाई साहब, कहीं लोग कहते हैं कि आपका शांत स्वभाव और जो आपके विचार हैं उस पर ही आपको आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा ईश्वरवादी हूँ और मेरी बहुत बचपन से रुचि आध्यात्मिक कार्य में और सेवा कार्य में रही है। मैं संत हिरदाराम जी के सानिध्य में बहुत रहा और उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरणा दी सेवा कार्य की, और उनकी आशीर्वाद से मैंने काम करवाए हैं। जैसे बैरागढ़ का नाम संत हिरदाराम नगर हुआ, ये सब उनका आशीर्वाद था। चंचल रोड जो इन्होंने डिवाइडर लगाया था बीच में, याद हो आपको, हमारी सरकार आते हमने 15 दिन के अंदर चंचल रोड का डिवाइडर, अगर डिवाइडर नहीं हटता तो आज बेचारे चंचल के व्यापार बर्बाद हो जाते हैं। फिर आप आ जाइए एलिवेटेड ब्रिज आ जाता तो हमारा पूरा शहर तहस नहस हो जाता, बाहर का व्यापार ख़त्म हो जाता, अंदर का भी व्यापार ख़त्म हो जाता। क्योंकि 5 साल से 7 साल पूरा रोड खुदा होता है, जैसे कोलार की इन्होंने करके हालत करके रखी है। इसके लिए लड़ाई लड़ी, जिसके कारण डर गए, जिसके कारण एलिवेटेड ब्रिज हो गया। हम अब इस एलिवेटेड ब्रिज को शहर के बीच में बना के तालाब के किनारे बनाए। इससे क्या हुआ, तालाब का सौंदर्यीकरण हम बढ़ाएंगे। भाई साहब, देखा जाए संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ जो कहते हैं यहाँ ये व्यापारियों का सबसे बड़ा जुट है यहाँ पे, तो इनके लिए क्या करना चाहेंगे आप? हमारा सबसे बड़ा है कि BRTS सबसे पहले हम हटाएंगे, जो बड़ी बाधा हमारी है शहर की है। दूसरा, हमारे मैनिफेस्टो में था टेक्सटाइल हब बनाए जाएंगे पान बगल, जिससे हम
सूरत से या दूसरे गुजरात के स्टेटों से, महाराष्ट्र के स्टेट के शहरों से हमको माल, हम टेक्सटाइल हब उसके लिए एक बड़ी योजना बनाई जाएगी, जिससे कि यहाँ के व्यापारी अपना उत्पादन कारखाना खोल सकें और यहाँ के रोज़गार मिल सके, उनका व्यापार भी बढ़े। ऐसा एक योजना बनी हुई है हमारी सरकार में। हमारी